जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए भगवत गीता का एक बहुत ही बेहतरीन श्लोक लेके आया हूं, जिसमें भाग्य के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए वो देखते हैं। श्लोक पढ़िए। श्लोक लिखा है कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य शोऽपि तत्। हे अर्जुन, तू मोहवश जो नहीं करना चाहता वह भी तू अपने स्वभाव और प्रारब्ध कर्म के कारण करने को बाध्य होगा। भगवान जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि तुझे मोह है कि यार मैं अपने ही जो परिजन हैं, है ना, कोई जो है, जो द्रोणाचार्य है, कोई गुरु है ना, कोई दादा है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो तू चूंकि अपने मोहवश उनको मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर तेरे प्रारब्ध में लिखा है तो नियति वो काम तुझसे करवा लेगी। अब ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अप्लाई होता है कि कई बार हम कुछ चीजें नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको मिल जाती है, और जब वो हमको मिल जाती है तो हम उसको लेके कंप्लेन करते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान की कहीं शादी हो गई, अब शादी हो गई वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो अपने आप को कोस रहा है, शायद मैं इससे अच्छा डिजर्व करता था, शायद मुझे इससे बेहतर मिल जाता, मुझे इससे बेहतर मिल जाती, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा है, इसको तो कुछ नहीं आता है ना, ये तो कम पढ़ी लिखी है। या लड़की सोच रही है कि मैं तो लड़का, मेरे को पसंद नहीं आया, अब चूंकि रहना भी है साथ में, और हमेशा कंप्लेन, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी। तो देखिए क्या होता है कि आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है, और आपकी नियति आपको वहां पे पकड़ के ले जाएगी। अब जब आप उसके बाद उसकी कंटिन्यू कंप्लेन करते रहते हैं तो आप अपने भाग्य को और खराब करते हैं, क्योंकि वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपको और दिखेगा, और देखो मेरे तो ये भी खराब हो गया, मेरे तो ये भी खराब हो गया। तो इसीलिए इंसान को सबसे पहले जो मिला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ठीक है मेरा ही क्योंकि देखो मिलता हमारे ही भाग्य से है, और हमारा भाग्य ऐसा नहीं है कि भगवान लिख रहा है कि अरे सर क्या बताएं आपको, भगवान ने तो हमारे नसीब में पता नहीं क्या लिखा। भगवान नहीं लिखते हैं, भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं हमारे मामलों में, हम लिखते हैं हमारे नसीब को। हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। आगे हमारे जीवन में क्या आने वाला है, हमको कैसा मिलेगा, वो सब आज के कर्म तय करेंगे। इसलिए हमको हमारे भाग्य को बनाने पे ध्यान देना चाहिए, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। लोगों को लगता है अरे भाग्य तो पहले से लिखा हुआ है। पहले से कौन लिख रहा है? पहले भी हमने लिखा था, आज भी हम लिखेंगे। अब लोग कहते हैं कि सर अगर सब भाग्य में लिखा है तो फिर हम हाथ बांध के बैठ जाएं। वो भी नहीं बैठ सकते आप, वो नियति काम भी करवाएगी आपसे। और अगर आप मान लो आज हाथ बांध के बैठ भी गए तो नया कर्म नहीं बन पाएगा, तो उसका भाग्य नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको, और भाग्य अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा भाग्य बनेगा अच्छे कर्म और अच्छी नीयत से। खराब भाग्य बनेगा खराब कर्म खराब नीयत से। हम दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, इसकी टांग टूट जाए, इसका ये हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, है ना, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा हो जाए। तो हमारी हमारी नियति कैसी है, नीयत कैसी है? नियत में खोट, इसका नुकसान हो जाए, इधर से मैं पैसा खींच लूँ, इधर से ले लूँ। आजकल तो लोग ऐसे भी है जो दूसरे के लोग, मतलब इंसान हैं, दूसरे के इंसानों को अपना बनाने के चक्कर में पड़े, भले उसका नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। होता है ऐसा कई बार, शादी के बाद भी लोगों के साथ कई बार होता है कि उधर मतलब स्कीमें लगाते हैं लोग बैठे बैठे। मेरे पास तो जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी स्कीमें लगाते हैं कि कैसे भी करके उससे रिश्ता छूट जाए और मेरे साथ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? नियत। क्योंकि देखो हमारा अच्छा हम नहीं कर सकते चाह के, कि स्कीम लगा के नहीं कर सकते, अच्छे कर्म करके जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए नियत अच्छी रखो, कर्म अच्छे रखो, तो भाग्य अच्छा बनेगा, और जैसा आपका भाग्य बनेगा वैसा फिर आपसे नियति करवा लेगी। समझ गए? तो इसीलिए भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि जो तू नहीं करना चाहता मोहवश, वो भी तुझसे नियति करवा लेगी। तो इसीलिए नियति क्या कैसे करवाती है? नियति हमारे कर्म अनुसार करवाती है। हमारे अच्छे कर्म होंगे तो आगे योग बनेंगे अच्छे अच्छे, अपने आप सब चीजें हो जाएगी। अगर कई बार मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन जीवन भर उसने कर्म खराब किए, नियत में खोट रही, तो आखिरी में जाते जाते उसके नौकरी में दिक्कत आएगी। वो बोलेगा यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा है यार, मैंने तो इतनी डिग्री करी। डिग्री मैटर नहीं कर रही है, मैटर कर्म कर रहे हैं। कोई लड़का जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, नियत अच्छी है उसकी, कर्म बढ़िया, देने का भाव, तो अपने आप उसके ऐसे योग बनेंगे कि वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। और ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। इसीलिए कर्म अच्छे करो, नियत साफ रखो, भगवान सब देख लेगा। ठीक है? तो ये जो सूत्र है अपने जीवन में याद रखना इस श्लोक को। ठीक है, चलिए।